आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, बिग बॉस देखते देखते मैंने तुरंत डिक्शनरी खोली, हिंदी टू इंग्लिश जो मेरे पास है, इंग्लिश टू हिंदी दोनों है, और साथ ही साथ गूगल भी सर्च किया। मुझको एक शब्द नहीं मिला। क्या है ये शब्द? मैं जानना चाहता हूं इसका मतलब क्या होता है। उम्र की औकात, या तो उम्र की सीमा होती है या फिर औकात औकात होती है, लेकिन उम्र की औकात क्या शब्द होता है भैया, मुझे बता दो जरा। राइट, चलो ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज बहुत से मुद्दे हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स ये जो बैलून टास्क था ये तो निहायत ही बोरिंग था। वो मेरी जान ले लो, कोई इतना ज्यादा बोरिंग कोई कैसे खेल सकता है। ये बोरिंग था, लेकिन कुछ चीजें साफ नजर आ रही हैं। ग्रुप नजर आ रहे हैं दोस्तों, जी हाँ ग्रुप नजर आ रहे हैं। निक्की तंबोली का डबल ढोलकी एटीट्यूड सामने आ रहा है। राखी सावंत का वही मौशियों वाला कैरेक्टर फिर से सामने आ रहा है, जो कि मैंने बोला था कि घर में 3 मौशियां हैं जो कि शादियों में लड़का लड़की का रिश्ता फिक्स करती हैं। तो वैसे ही दोस्तों अभी सिर्फ 2 मौशियां बची हैं, जिनमें से एक मौसी इसी काम में बिजी है। और साथ ही साथ रुबीना किस तरीके से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर ये मुझको बता दो कि ये एजाज खान की जो बात हुई थी राहुल के साथ, राहुल ने बैक स्टेप क्यों लिया? हाँ, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को टिंग टाउन जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले तो देखो भाई, टास्क ऐसे होते हैं, टास्क के दौरान है ना पता चलती है सच्चाई क्या होती है। टास्क के दौरान पता चलता है कि आखिरकार कौन किसका अपना दोस्त है, कौन जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती कर रहा था। अभिनव शुक्ला वो व्यक्ति है, वो इंसान है जिसने कि हमेशा, एली जब से आया था वो डीजे फ्लोर वाला टास्क मुझे आज भी याद है, जब पूरा रात भर पाल्टी 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 चली थी, वो उसमें अभिनव शुक्ला ने अपनी रजामंदी, राइट, उसने बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, राइट, वो रजामंदी के बिना जो है ये बात बोल दी थी। और उसके बाद एली को कैप्टन बना दिया था। ओके, एली स्ट्रॉन्ग दोस्त था उसका। फिर उसके बाद जैस्मिन को उसने कैप्टन बनाया, चलो आज जैस्मिन ने अच्छा उसका साथ निभाया। वही दोस्तों उसके बाद जो है एली को दोबारा से, अभी रुबीना रुबीना बनी है, उससे पहले वाले में एली बना था तो उसको कैप्टन बनाया था। लेकिन जब एली से एक बार अभिनव ने सपोर्ट मांगा, इससे पहले अभिनव ने कभी सपोर्ट नहीं मांगा था, उसने सिर्फ एक बार सपोर्ट मांगा, तो इस पर अभिनव को क्या मिला? ठेंगा। जी हां दोस्तों, अभिनव शुक्ला को मिला ठेंगा। और यहां पर यही कहना है, तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती, भाई क्या प्यार क्या वार। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो कायदे से एली गोनी को किसको बनाना था, तो किसको किसको सपोर्ट करना था? अभिनव को, ऑफ कोर्स अभिनव को, क्योंकि उसने 2 बार किया है। लेकिन यहां पर एली गोनी भैया क्या पलट जाते हैं, पूरा पलट जाते हैं, मेरे लिए राहुल है, मेरे लिए राहुल। चलो ठीक है, आपके लिए राहुल है, लेकिन कम से कम वो पल तो याद रखो जब आपको, आपके अच्छी क्लोज फ्रेंड को, जैस्मिन को हेल्प करी अभिनव ने, उस समय तो आपने नहीं बोला। आप यहां पे अब ये बात की दुहाई दे रहे हैं कि रुबीना जी क्यों? क्योंकि अभिनव को सेव करना था इसलिए आप बोलती थी, ये इसमें आपका मतलब था। जो कि वीकेंड के बाद में सलमान खान जी ने ये बात बोली थी कि आप बैक करते हो, आप सबके सामने बात रखते हो, तो वही चीज एली ने पकड़ ली। बट दोस्तों ऑनेस्टली एक बात कहूं मैं, राहुल को बनाना है ठीक है, एली को बनाना है, लेकिन एली को ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि भैया तुमने तुमने जब बेनिफिट उठाना था तो तुमने किस तरीके से बेनिफिट उठाया था। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो यहां पर मुझे यही कहना है, सिर्फ ये कहीं ना कहीं गलत चीज सामने हुई। चलिए ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब इस चीज से 1-2 चीजें सामने क्लियर हो जाएंगी। जहां पर रुबीना वर्सेस जैस्मिन होगा फ्यूचर में, वहीं दोस्तों एली गोनी वर्सेस अभिनव होगा। तो इसमें यह चांसेस है कि अभिनव घर के अंदर और भी ज्यादा लंबे समय तक टिक सकते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों कि मेकर्स अब कहीं ना कहीं एंगल बन गए हैं, जहां पे राहुल वर्सेस अभिनव का एंगल आया है, वहीं अभिनव वर्सेस एली का भी एंगल आ जाएगा। तो ऐसे में मजा आएगा। और प्लस अर्शी खान तो ऑलरेडी पीछे पड़ी हुई है, तो अभिनव के पास अभी बहुत सारे ऐसे ही इज वेरी स्मार्ट प्लेयर अगर देखा जाए, इवन तो ही इज बोरिंग वन, बट लेकिन बहुत स्मार्ट प्लेयर है दोस्तों, क्योंकि अभिनव ने यहां पर अपने टारगेट फिक्स कर दिए हैं। और बिग बॉस में अगर टारगेट फिक्स तो आप हिट। तो अभिनव वेल डन बॉय, इसी तरह आगे बढ़ते रहो और सुमड़ी में दुमड़ी बन के निकल जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर स्टार्टिंग की, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से रुबीना की कैप्टनसी को खाना चाहते हैं एली, राहुल और अपनी अर्शी खान। अर्शी की कमर में दर्द नहीं था, वी ऑल नो दैट, लेकिन यहां पर दोस्तों
रुबीना ने सीधा साफ आकर ये बात बोल दी कि देखो भाई अर्शी, तुम्हें प्रॉब्लम है, बिग बॉस की मदद करे। देखो एक ये होता है, और अगर डोमिनेटिंग नेचर की बात होती, अगर अथॉरिटेटिव नेचर की बात होती, तो अर्शी खान को वो बोल सकते थे, ए अर्शी चल उठ, बहुत नाटक हो गया, उठ, कम ऑन, शट अप, जो तो लेकिन नहीं, यहां पे उसने उस चीज को समझा और उसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ी। दोस्तों यहां पर हम ये बातचीत के दौरान तो एक बात भूल ही गए, ये बात भूल गए कि उम्र की औकात वाला मुद्दा क्या था। अरे रे रे रे, ये उम्र की औकात, ये ऐसा मुद्दा था, मैं जानू भला कैसा मुद्दा था। निकी ने बोला ये ब्लैंकेट आपका है, हाय मेरा है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। एजाज खान ऐसे ही बात करते हैं, एजाज खान थोड़े से भी फ्रस्ट्रेट है, लेकिन निकी भी बेहद बदतमीज किस्म की, अव्वल दर्जे की बदतमीज लड़की है, ये बात हमको पता है। जहां पर वो कैश्मीरा को उम्र की बात बोल गई, यहां पर सेम वही बोल गई। और एजाज खान का उम्र की औकात, जो कि शब्दों का ही कोलेजन है, मतलब अगर देखा जाए ना, एजाज भाई ने यहाँ पे शब्दों के साथ थोड़ा सा खेला है और उसको एक नया वर्ड देने की कोशिश की है, उम्र की औकात, जो कि बिग बॉस में अक्सर होता रहता है, कुछ बोलते रहते हैं बिग बॉस में और वो ट्रेंड बन जाता है, राइट। जैसे इस साल जो ट्रेंड है, आक्रमण बोलती है रुबीना, या फिर ये राहुल जो बोलता है नल्ला नल्ला, ये बात भी हो जाता है, या फिर अभिनव जो पप्पू पप्पू बोलता है, ये भी उस पर हो जाता है, ये भी ट्रेंड पे चढ़ जाता है, तो ये भी वर्ड उम्र की औकात जाएगा। लेकिन मुझे ये कहना है यहां पर कि एजाज भाई छोड़ दो उसको यार, क्यों पड़े हो पीछे, मत पढ़ो, वो ऐसी ही है। उसको एक्चुअली में निकी को ये बात चुभ रही है कि मेरा दोस्त जो मन्नू पंजाबी था वो छिन गया मुझसे, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, चिचा से तो ऑलरेडी मैंने जो है दुश्मनी मोल ले ली है, बचे ये लोग यानी कि अभिनव और रुबीना, ये उसको बोरिंग लगते हैं, और बचे दूसरे लोग यानी कि एली, जैस्मिन, राहुल, तो वो उनके साथ जंप मार गई। एजाज खान की एक और बात जो मुझे कहनी है दोस्तों, जैस्मिन के साथ लड़ाई ऑफ कोर्स, प्लस विकास गुप्ता की एंट्री पर एजाज खान की पोल खुलेगी, अब ये भी मुझे बात जाननी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो जैस्मिन और ये एजाज खान। जैस्मिन यहां पे सेम वैसे ही सिचुएशन आई थी कि एजाज खान के पास था ऑलरेडी, राइट, आपको याद होगा वो मन्नू जब कैप्टन थे, संचालक थे, और एजाज खान के पास वो जो माला थी गोल्ड वाली, और रुबीना के लिए वो कह रहे थे अरे इसने तो प्रयत्न नहीं करे, इसने तो प्रयत्न ही करे, क्यों? और रुबीना ने सही यहां पे आंसर दिया था कि भाई जब क्यों करूं प्रयत्न, तुमने ऑलरेडी माइंड में डिसाइड कर लिया है तो मैं क्यों करूं। इस बात पे मुद्दा बना था, इस बात में एजाज खान, मन्नू पंजाबी, इन लोगों ने मुद्दा बनाया था। जैस्मिन ने ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर रखा है कि वो एजाज का सैक तो बाहर निकाल के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एजाज खान अब क्यों नहीं वो इस तरीके से मिन्नतें करने लग गए, अब क्यों नहीं करा उन्होंने, ये बात सबसे बड़ी है। और ये वही बात है, आप लोगों को सब चीजें बोलते हो, राइट, और जब अपनी बारी आती है तो आप जो है थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाते हो। क्यों एजाज भाई, क्यों, वाई काई को, जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। मुझे एक बात कहनी है, यहां पर जब जैस्मिन को कन्विंस कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक बात बोली कि आप सबको तो सबका फायदा मिला हुआ है, आप सबको तो बाहर क्या चल रहा है पता चल रहा था, मैं यहां पे अकेला हूं। एजाज भाई, आपने अपने दोस्त खुद खोए हैं, रुबीना अभिनव आपके दोस्त बन गए थे, रुबीना अभिनव आप पे ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन आपने क्या बोला, नए चैलेंजेस आए, आपने क्या बोला, आपने सीधा यहां पर बोल दिया कि दे डोंट डिजर्व दिस शो, तो वो अपने आप अलग हो गए। जान कुमार सानू, आपने उसको क्या क्या नहीं बोला हमको पता है, पवित्र पुनिया क्या क्या नहीं बोला हमको पता है। तो दोस्ती की अगर जहां तक बात करें जाज भाई, तो दोस्ती आपसे निभाई नहीं जा रही है, और प्लस यहां पर आपको भी तो सबसे बड़ा फायदा मिला था। अगर यहां पर रुबीना, जैस्मिन और ये अभिनव को हेल्प मिली इसके आने पे, एली के आने पे, उसको बाहर क्या चल रहा है पता चला, तो आपके पास तो सबसे बड़ा डिकोडर आया था, यानी कि मन्नू पंजाबी। मन्नू पंजाबी तो अपने रिव्यूज में सारी बातें बोलता है, मन्नू पंजाबी तो बड़े बड़े पोल खोलता है, तो यहां पर वो तो आते ही आपके पास है, इजाज 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 करके आपके पास था, तो क्या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने क्या सारी चीजें नहीं बताई, जबकि उन्होंने यही सबसे बड़ी चीज बताई आपको कि रुबीना अभिनव में अगर अभिनव नॉमिनेटेड होते हैं तो रुबीना फैंस जो है अभिनव को आकर सपोर्ट करते हैं। आपको तो सारी बातें पता है, लेकिन ये इस तरीके का इमोशनल कार्ड क्यों भैया, मुझको बताओ। चलो आप इमोशनल कार्ड भी खेल लो, वो तो आपको मतलब मैंने ऑलरेडी आपको डिकोड करके बात बोली है, आप खेल लीजिए, लेकिन एजाज भाई और राहुल वैद्य के बीच में जो हुआ दोस्तों,
वो धमकी थी या फिर अगर वो देखा जाए तो वो कोई इमोशनल स्ट्रेस जो उन्होंने रिलीज किया था। अब एक्चुअली आप देखेंगे ना तो राहुल भी बैक स्टेप हटा। राहुल बैक स्टेप हटा क्योंकि राहुल को पता है कि ये जो मुद्दे हैं ये बाहर जो है गर्मी पकड़ते हैं, बाहर जो है इन्हीं को लेके थू हो सकती है, क्योंकि एजाज खान के टच वाले मुद्दे पर ये बहुत सेंसिटिव है। मैंने आपको पहले भी बताया एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि एजाज भाई का ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सीरियस भी है। तो यहां पर अगर राहुल उस चीज को मुद्दा बनाए तो उस पर हो जाएगा बवाल। बाहर जो ऑडियंस ऑलरेडी खार खाए बैठी है राहुल से, तो वो और ज्यादा खार खाएगी। तो ऐसे में यहां पर राहुल ने एक स्टेप पीछे भी ले लिया। अब बात करते हैं दोस्तों वाइल्ड कार्ड कंटेंडर की, सोनाली जी। ओए होए, मैंने इंटरव्यू लिया है, चैनल में देख लीजिएगा। सोनाली जी जो है वो घर के अंदर आती हैं, प्रवेश करती हैं। मुझको ऐसा लग रहा था कि धाकड़ छोरी जो है कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगी, लेकिन ये आते ही सीधे प्याज काटने लग जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनाली जी प्याज काटने नहीं गए हो आप। जो आपने इन्होंने पता है ना, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल को थप्पड़ जड़ दिए थे, ये सॉरी चप्पल जड़ दी थी, ये हिसार में थे वो, तो उस दौरान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सोनाली जी वो रूप कब आपका नजर आएगा? चप्पल मत जड़ो, लेकिन कम से कम वर्बल फाइट वो आप थोड़ा सा टास्क में पार्टिसिपेट भी करते ना तो थोड़ा समझ में आता। वो ड्रेस तो चेंज कर रही थी, ड्रेस चेंज के वो ब्लैक कलर का कपड़े में आई, वो अपनी साड़ी वाड़ी उतार के अपने ब्लैक कलर के कपड़ों में आई, लेकिन हमको कहीं नजर ही नहीं आई। मैं तो ढूंढता रह गया सोनाली जी कहाँ है। ये वाइल्ड कार्ड पे इन्वेस्ट करके क्या बिग बॉस ने सही किया या गलत, ये मैं जानना चाह रहा था, बट सॉरी टू से बट कहीं नहीं मिली। राखी सावंत दम थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि विकास गुप्ता के आने पर राखी सावंत एकदम हो हल्ला काट देगी, या तो ऐसा हो सकता है कि राखी का फुटेज जो है वो काट रहे हैं। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा जब अंदर ये लोग बात करते हैं, एली वेली ये बात करते हैं, राखी जो है ना पीछे से हमें दिखाई दे रही थी कि वो डांस कर रही है या कुछ समथिंग, कुछ पागलपंती कर रही है। यू गेटिंग इट? तो वो शायद हो सकता है कि वो फुटेज काट दिया राखी का कि अब बस बहुत हो गया, ये रिपीटेटिव कर रही है, मे भी हो सकता है, बट लेकिन नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं राखी को। हम लोग चाहते हैं कि कैसा घर में वो एंटरटेनमेंट कर, क्योंकि है ना ओवरऑल घर अभी है ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग, प्लॉटिंग, लड़ाई झगड़ा, इसकी बैचिंग उसकी बिचिंग, ये करो वो करो, ये नजर आ रहा है। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं, हम रियली जानना चाहते हैं कि राखी किस तरीके से एंटरटेनमेंट की एक ऐसी हवा चलाएगी घर में जो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और सूदिंग होगी। बात करते हैं दोस्तों ये टास्क के बारे में, बैलून के बारे में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लाइव फीड में देखकर बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले आती हैं जास्मिन। जास्मिन फिर से बच्ची बन जाती है, ओ कितनी क्यूट है जास्मिन बच्ची सी बन जाती है। और जास्मिन जो है एजाज खान को बोलती है कि मेरे को कन्विंस करो, ये करो वो करो, और एट लास्ट उनका वो सेट फेंक देती है। फिर बारी आती है दोस्तों किसकी? फिर बारी आती है एजाज खान की। और यहां पर देखें साफ ये है कि रुबीना कैप्टन बनना चाहती है, बट अभिनव ने एक कंफ्यूजन भी क्रिएट किया, जो कि जास्मिन ने बोला भी दोस्तों, राइट। और अभिनव मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि अभिनव की अभी भी जास्मिन के साथ उतनी ही दोस्ती है जितना वो वर्बल फाइट के बाद हुई थी, के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बिगड़ जाएगी, बट लेकिन नहीं, जास्मिन उसकी अच्छी दोस्त है और जास्मिन उसकी बात मान भी रही है। चलो अच्छा है, एक अलग बॉन्ड है, एक नया बॉन्ड है। बट यहां पर दोस्तों रुबीना जो है वो पीछे रह गए, क्योंकि रुबीना को लेकर इस तरीके की बातें सामने आने लगी मार्केट में कि रुबीना नहीं बनना चाहती, कैप्टन नहीं बनना चाहती। एजाज खान ने वही चीज पकड़ ली और उनको तो रुबीना को करना है, क्योंकि रुबीना ने उनको इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सीधा नॉमिनेट किया है। तो ऐसे में रुबीना तो करेगी दोस्त, और रुबीना के लिए वो करेंगी, और उन्होंने स्वाहा कर दिया। फिर बारी आती है दोस्तों किसकी? अभिनव की। ओए, अभिनव किसका कर रहा है? अभिनव ने एली का कर दिया दोस्तों, और उसकी वजह से हुआ हंगामा। साफ यहां पे लग रहा है जो कल को ग्रुप बन जाएंगे वो बनेंगे दोस्तों, बन चुके हैं इनफैक्ट। जास्मिन है, एली है, राहुल है, और राहुल कहीं उसमें ना ओवरशैडोड ना हो जाए, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि एली की पर्सनैलिटी ओवर पावरिंग है, वो ओवर पावर कर देते हैं, वो इंटेंशनली नहीं करते बट लेकिन वो कर देते हैं। तो यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि राहुल उनके अंडर हो जाए, उनका मतलब कि राजा रानी और वजीर ऐसा ना हो जाए, जास्मिन रानी एली राजा और वो वजीर ना बन जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, पर पता नहीं होगा कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वहीं दूसरी तरफ रुबीना अभिनव है, जिनको
थोड़ा सा ज्वाइन कर रहे हैं विकास गुप्ता, क्योंकि विकास गुप्ता ने शायद वीकेंड का बार देखा होगा कि रुबीना ने जिस तरीके से उनके लिए कही थी बातें, उनको लिटरली रुबीना को आंसू तक आ गए थे उस बात को कहते कहते। तो इस वजह से हो सकता है कि विकास गुप्ता उनके साथ चले, बट फिर भी हम विकास गुप्ता पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वी ऑल नो दैट इस सीजन में जब वो स्टार्टिंग में वो घुमाते चक्री घुमाते हुए आए थे, वो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आए थे कि अर्शी 3 हफ्तों तक झगड़े, जो कि अर्शी ने खुद खोल दी पोल कि हम लोग 3 हफ्ते तक झगड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है फ्रेंड्स बन जाएंगे। कल के दिन बड़ा मजेदार होगा, जहां पे जास्मिन, एली, रुबीना और ये अभिनव, ये लोग तो इर्द गिर्द होंगे। साथ ही साथ आपको बता दो तो लाइव फीड अपडेट में है ना, रुबीना बैलून के अंदर है और राहुल वैद्य बाहर है और वो झगड़ रहे हैं। ये देखना मजेदार रहेगा और जज करना बड़ा मजेदार रहेगा कि कौन सही कौन गलत। वहीं दोस्तों साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, अर्शी और विकास गुप्ता। वैसे बाय द वे विकास गुप्ता घर के नए कप्तान बन चुके हैं, थैंक मी लेटर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। सो वहां पर मिल सकते हैं, ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं। आज का एपिसोड मैं कोशिश तो कर रहा था कि इंजॉय करूं, बट नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी एंड आई होप सो रिव्यू में पूरा जस्टिस किया हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखिए।